हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म किया लेक्चर के साथ प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही अल्टी चैप्टर है। बहुत ही ये चैप्टर आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अब बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर को भी बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, प्लस में एनसीईआरटी को भी जब सारे सारे क्लासेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम एनसीईआरटी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेगी। क्या रहेगी टर्म्स एंड कंडीशंस? कि आपको वीडियो का जो लेक्चर है कंप्लीट देखना है, कंप्लीट नोट्स बनाना है, ठीक है। और अगले लेक्चर को देखने से पहले कंप्लीट रिवीजन करना है। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। क्या? हाँ। तो चलिए टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। पहला इसमें टर्म आता है हमारा सीक्वेंस। क्या आता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस चौक गिर गया, वीडियो लेक्चर जबरदस्त बनेगा, ठीक है। सीक्वेंस पहला टर्म क्या है? सीक्वेंस। तो पहले सीक्वेंस लिखिए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? पहले कुछ लिखा पढ़ी काम है, लिख लीजिए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन लिखिएगा, व्हेन एवरी टर्म is under a rule, when every term is under a rule, when every term is under a rule, then it is called sequence। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। आया समझ में? जब हर एक टर्म एक रूल में हो, when every term is under a rule, then it is called sequence, ठीक है। सेकंड इसमें लिखिएगा सेकंड पॉइंट क्या है? लिखिएगा sequence is set of term, sequence is set of terms, sequence is set of terms which follow डेफिनिट ऑर्डर। क्या फॉलो करता है? डेफिनिट ऑर्डर फॉलो करता है। विच फॉलो डेफिनिट ऑर्डर। एक डेफिनिट ऑर्डर क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है वो देखिए। ये फर्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस व्हेन जब हर एक टर्म एक रूल को फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस इज सेट ऑफ टर्म्स व्हिच फॉलो अ डेफिनिट ऑर्डर। ये एक डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number, whose domain is set of natural number। बात समझ में आई तो बोली हाँ। क्या? कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन किसका सेट होता है? नेचुरल नंबर का। किसका सेट होता है? नेचुरल नंबर का, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? इफ a1, a2, a3, a4 up to an is a sequence, क्या है? एक सीक्वेंस है। then क्या? a1 प्लस माइनस a2 प्लस माइनस a3 प्लस माइनस a4 up to प्लस माइनस an is called सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? is called सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। अगर a1 a2 a3 a4 up to an क्या है? सीक्वेंस है। तब उनको प्लस करो माइनस करो तो क्या बन जाता है? सीरीज। याद रखिए सीक्वेंस जो होता है हमेशा कोमा में लिखा जाता है। सीक्वेंस में रहता है जब भी सीक्वेंस आप लिखोगे किसके साथ लिखोगे? कोमा के साथ। किसके साथ लिखोगे? कोमा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हो गया।
थर्ड पॉइंट हो गया ना। फोर्थ पॉइंट एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस। क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट के सीक्वेंस का मतलब होता है क्या? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, व्हेन number of terms, when number of terms are finite, when number of terms are finite, then it is called, then it is called finite sequence, then it is called finite sequence। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो तो उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे a1 व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, जैसे a1 a2 a3 अप टू an, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? फाइनाइट। इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सीक्वेंस। उसी तरह क्या होगा? एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? when number of terms, when number of terms are infinite, जब number of terms क्या हो? infinite हो, then it is called infinite sequence। infinite sequence। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। तो दिक्कत, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट, तो उसको क्या बोल दिया? इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे a1 a2 a3 a4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब क्या कहां तक हो? इनफाइनाइट तक। कहां तक हो? इनफाइनाइट तक। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, बात समझ में आई? मैं साइड होता हूं, नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैमरा में आ रहा है प्रॉपर? यस, जबरदस्त दिखाई दे रहा है। आया समझ में? आया समझ में भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाया जाए? मिटा दूं? मिटा देते हैं। ये बात है कि हमने किसके बारे में? सीक्वेंस के बारे में। किसके बारे में? सीक्वेंस के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए। देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, एक एक बात लिखिएगा जो मैं लिखूंगा। ठीक है, अब प्रॉपर रिवीजन करने के बाद अगले लेक्चर को देखिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं हम सीरीज। किसके बारे में बात करते हैं? सीरीज। देखो सीरीज का दूसरा नाम प्रोग्रेशन भी होता है। क्या होता है? प्रोग्रेशन। ठीक है, सीरीज और प्रोग्रेशन सेम बात होता है। सीरीज बोलो या प्रोग्रेशन बोलो, बात सेम है। ठीक है, लिखिएगा इसमें अ सीक्वेंस, एक मिनट ऐसे से लिखते हैं, अ सीक्वेंस। सीरीज में लिखिएगा अ सीक्वेंस whose every terms follows constant rule। A sequence whose every terms follows constant rule or pattern is called, a pattern is known as, is called सीरीज। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज। सीरीज क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म एक कांस्टेंट रूल को फॉलो करे या एक पैटर्न को फॉलो करे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोग्रेशन देखिएगा, प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है whose nth term, कौन सा टर्म? whose nth term can be whose nth term can be expressed by a mathematical formula, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स देखिए, सीरीज
जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने सीरीज या प्रोग्रेशन बोलिए, प्रोग्रेशन, ये हमें अलग अलग टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला पढ़ना हमारा एपी, क्या है, एपी। एपी का नाम बताइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। एक होता है हमारा जीपी, क्या होता है, जीपी, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। एक होता है हमारा एचपी, क्या होता है, एचपी, एचपी, ठीक है। एचपी का मतलब हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक पढ़ेंगे हम लोग एजीपी, तीनों को मिला के, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, एजीपी, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम क्या, एजीपी, एक पढ़ेंगे अरिथमेटिक, एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक, एक होता है एचपी, एक होता है एजीपी, ठीक है। आपका इस तीन में काम हो जाएगा, लेकिन मैं एजीपी भी पढ़ाऊंगा, और एक होता है मिसलेनियस सीरीज, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं साइड होता हूं, इसको नोट करिए। कर लिया, सीरीज बोलो या प्रोग्रेशन बोलो, बात बराबर है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कौन कौन सा सीरीज, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज, और एक पढ़ेगा हम एजीपी। क्या पढ़ेंगे, एजीपी। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, एक और पॉइंट नोट कर लिए। क्या नोट करना है, एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, nth टर्म, nth term is represented by tn। nth term किसे रिप्रेजेंट करता है, tn से, and sum of nth term is represented by sn, ठीक है। nth टर्म से किसको रिप्रेजेंट, nth टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tn से, और सम ऑफ nth टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं, sn से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, sn से। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, कर लीजिए भाई। मिटाओ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मिटाओ, मिटाओ। नेक्स्ट आगे आइए, अगला क्या है वो समझ। क्वेश्चंस करें और कुछ करिए। जैसे क्वेश्चन है पहला, फाइंड सीक्वेंस, क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस whose nth term is 2 की पावर n by 2। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ऐसा सीक्वेंस जिसका nth टर्म कितना है, 2 की पावर n by 2। nth टर्म बोले तो, nth टर्म बोले तो ये पढ़ के आते हो भाई। nth टर्म किसको बोलते हैं, tn। tn कितना रहता है, और 100 से टूट रहा है भाई कितना, tn कितना रहेगा आपको, 2 की पावर n by 2। 1 पुट करो, 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 by 2 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक, 2 पुट करो तो 2 की पावर 2 by 2, 2 की पावर 2 4 by 2, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। और फिर 3 पुट करो, n की जगह 3 पुट करो तो 2 की पावर 3 अपॉन 2, 2 की पावर 3 बोले तो 8 बटा 2 बोले तो 4। आया समझ में। तो सीक्वेंस को हम किसमें लिखते हैं, कोमा में। हेंस सीक्वेंस क्या आ गया भाई, सीक्वेंस क्या आ गया, 1, 2, 4 एंड सो ऑन। बात समझ में। सीक्वेंस को हम किसमें लिखते हैं, कोमा में। बोला था फाइंड करो सीक्वेंस whose nth term बोले तो tn रहेगा कितना, 2 की पावर n अपॉन 2, तो 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, और इसको किसमें लिख दिया हमने, कोमा में। सीक्वेंस को हमेशा कोमा में लिखते हैं, और सीरीज को हमेशा प्लस या माइनस के टर्म्स में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिटाऊं, अरे मिटा दो, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, मस्त, मिटाऊं, मिटा दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई मारना। क्वेश्चन है फाइंड सीक्वेंस, फाइंड करना है सीक्वेंस। क्या फाइंड करो, सीक्वेंस जब an दे रखा आपको 1 by n, क्या दे रखा 1 by n, और माइनस का 1 by n, तब n लेना है ऑड। जब n ऑड हो तो 1 by n लेना है, और n जब इवन हो
तो 1 बाय माइनस का 1 बाय n लेना है। क्या फाइंड करना है? सीक्वेंस। n कितना रखा है? a1 फाइंड करो। 1 ऑड है कि इवन? ऑड है, इसमें पुट करोगे 1 बाय 1 कितना देगा? 1। a2 फाइंड करो। 2 कैसा आता है? इवन की ऑर्डर, इवन, इसमें पुट करो तो माइनस का 1 बाय 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। a3 बताओ, 3 कैसा है? ऑड की इवन? ऑड, उसमें पुट करो तो 1 बाय 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। a4 ऑड की इवन? इवन, इसमें पुट करो माइनस का 1 बाय 4। a5 ऑड की इवन? बोलो जल्दी यार, ऑड है ना तो वहां पुट करो 1 बाय 5। a6 बताओ, ऑड की इवन? इवन, यहां पुट करो माइनस का 1 बाय 6। बात समझ में आया? क्या बोला है? सीक्वेंस। तो लिख दो 1, सीक्वेंस किसमें लिखते हैं? कोमा में, तो 1 कोमा माइनस 1 बाय 2 कोमा 1 बाय 3 कोमा माइनस 1 बाय 4 कोमा 1 बाय 5 कोमा माइनस 1 बाय 6 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाओ, नोट करिए इसको, ये दिखाई दे रहा है कोने में? मिटाया जाए? अरे मिटाओ, मिटा दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन है। n दे रखा आपको। n क्या दे रखा है? 3 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन क्या दे रखा है? 3 की पावर n। ठीक है। फाइंड सीक्वेंस। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है सीक्वेंस। क्या फाइंड करना है? सीक्वेंस। करिए फाइंड। करे 1 पुट करो, a1 मिलेगा। a1 तो 3 प्लस माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 1 कितना आ गया? 3। a माइनस 1 अपॉन 3 बोले तो 2 बाय 3। पहला क्या रहेगा? 2 बाय 3। a2 पुट करो। a2 बोले तो 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 और 3 का स्क्वायर। 3 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 अपॉन 9। 3 का स्क्वायर आना था ना तो 4 बाय 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक और टर्म निकालो। जैसे a3 बोले, a3 कैसे आएगा? 3 की जगह 3 प्लस माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। ये कितना आएगा? 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3 27। कितना आएगा? 2 बाय 27। क्या फाइंड करना? सीक्वेंस। सीक्वेंस है तो किसमें लिख दोगे? कोमा में। हेंस सीक्वेंस इज कितना सीक्वेंस आ जाएगा? 2 3 4 9 2 27। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आई? नोट करिए, नोट करो भाई, मिटाओ। समझ में आ रहा है? चलो मिटाओ। नेक्स्ट अगला पॉइंट आओ। अगला पॉइंट क्या है? एसएन। क्या है? एसएन। अगला पॉइंट है एसएन। एसएन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। एसएन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कोई पूछे आपसे S1 का मतलब, S1 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स होगा ना। कोई पूछे S2 का मतलब, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म क्या बोलेंगे हम लोग? T1 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। पहले 2 टर्म का सम, पहला टर्म क्या होता है? T1 और दूसरा टर्म क्या होता है? T2। तो S2 का मतलब क्या होता है? पहले 2 टर्म का सम। S1 का मतलब क्या होता है? पहला टर्म। S2 का मतलब पहले 2 टर्म का सम, पहले 2 टर्म का सम। पहला टर्म क्या होता है? T1, दूसरा टर्म क्या होता है? T2। कोई पूछे आपसे S3 का मतलब, S3 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। S3 मतलब पहले 3 टर्म का सम। पहला टर्म T1, दूसरा टर्म T2, तीसरा टर्म T3। तो पहले 3 टर्म का सम। इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछा आपसे S4 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। S4 का मतलब पहले 4 टर्म का सम। S4 का मतलब पहले 4 टर्म का सम। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अब देखिए, अब मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या किया? S2 माइनस S1। इसका मतलब S2 कितनी वैल्यू आई? T1 प्लस T2 माइनस T1 से T1 खत्म। ओ आई ला, ओलो S2 माइनस S1 किसके आ गया? S2 माइनस S1 किसके बराबर आ गया? T2। अब किसी की एक कीड़ा आया,
कीड़ा पनपता है ना भाई, पनपा कीड़ा, किसी ने S3 माइनस S2 कर दिया, क्या कर दिया, S3 में से S2 घटा दिया, तो S3 कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस T1 माइनस T2, खट 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 खट, क्या बच गया, T3, क्या आ गया, T3। इसका मतलब S3 माइनस S2 किसके बराबर हो गया, T3 के, इसके बराबर हो गया T3 के। अच्छा, अब लोगों को समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, कोई बोले S4 माइनस S3 तो अपने आप को समझेगा, क्या समझेगा, ये लिखा हुआ है T4, क्या लिखा हुआ है T4। कोई लिखे कोई S10 माइनस S9 वो अपने आप समझेगा T10, क्या T10। इसी जगह, इसी का मतलब क्या होगा, कोई लिखे Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, Tn, क्या होगा, Tn। समझ में आ रहा है, यहाँ 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ 4 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 10 तो यहाँ 10, यहाँ पे n तो यहाँ n। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, और बहुत ही काम का रिजल्ट है ये। फर्स्ट रिलेशन क्या, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन Sn and Tn। n टर्म और सम ऑफ n टर्म में पहला रिलेशन ये आया जो सबसे काम का आया, नोट करिए, मैं साइड होता हूं। सबसे काम का रिजल्ट आ चुका है आपके बोर्ड पे। Sn माइनस Sn माइनस 1 किसके इक्वल होता है, Tn के, किसके इक्वल होता है, Tn के। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटाऊं, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। आइए, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन Tn एंड Sn क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चंस है, इफ लिखेगा, इफ सम ऑफ, लिखेगा इफ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन, ऑफ अ प्रोग्रेशन of a progression is Sn दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 3n स्क्वायर माइनस का 5n, ठीक है। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 5n, देन बताना है आपको सम ऑफ, क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स is then sum of first 10 टर्म, पहले 10 टर्म का सम बताइए। अच्छा, पहले 10 टर्म का सम, ठीक है। एंड ऑल्सो 10th टर्म, TER ऑल्सो 10वां टर्म बताना है। देखो वीडियो को पॉज करो और ट्राई मारो, क्या बोला है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन इज, ऐसे कितना दे रखा आपको, ऐसे दे रखा आपको कितना, 3n स्क्वायर माइनस का 5n, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, देन सम ऑफ फर्स्ट दे दो, देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले 10 टर्म का सम, तो यहां पे क्या फाइंड करो, S10 मतलब 3 10 का स्क्वायर माइनस 5 into 10, 3 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 माइनस 50, ये कितना आ गया, 300 माइनस 50, बोले तो कितना आ गया, 250। तो पहले 10 टर्म का सम कितना होगा, 250, कोई दिक्कत नहीं। 10 टर्म बोले तो T10, क्या T10, Sn हो गया भाई, Sn तो निकल गया, देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आ गया। अब क्या बोलना है, एंड आल्सो 10 टर्म मतलब T10 यार, T10 कैसे लिखते हैं, यस S10 माइनस S9, S10 10 Sn का लिखा है, यहाँ 10 पुट कर दो यहाँ पे पहले, 3 into 10 का स्क्वायर माइनस 5 into 10 माइनस 9 पुट करो यहाँ पे, 3 9 का स्क्वायर माइनस 5 into 9, कोई दिक्कत नहीं। 3 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 माइनस 50 माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 45, आया समझ में, आया। ये कितना आ गया, 300 माइनस 50 माइनस 3 8 के 24 माइनस का 45, ये कितना आ गया, 300 माइनस का 50 माइनस 13 में से 5 गया, 10 3 2 5, 13 में से 10 3 2 5 5 3 8, या कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, और कितना देगा 1 बचेगा ना भाई, दो लोग 8 5 13 9 4 13 14 4 से लिख आएगा। ये कितना बच गया तब तक, ये बच गया होगा अपना
250 माइनस 198 कितना बच गया होगा 52। कितना बच गया होगा 52। आया समझ में? तो ये T10 का मतलब, T10 मतलब S10 माइनस S9। याद है ना? क्या याद है? ये तो गलती से मत भूल जाना। क्या याद है? Tn क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1, ये होता है Tn। तो T10 क्या होगा? S10 माइनस S9। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। नोट करो, मैं साइड होता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लिया भाई? कर लिया? कर लिया? कर लिया? अरे मिटाऊं? मिटाओ। नेक्स्ट कल क्वेश्चन आता है। कल क्वेश्चन देखो क्या है। कल क्वेश्चन क्या है सुनो। कल क्वेश्चन है इफ सम ऑफ क्या बोला है? इफ सम ऑफ n टर्म्स, if sum of n term of a progression of a progression of a progression is ऐसा नहीं रखा है कितना n into n plus 1 into n plus 2 n plus 2 upon 6। ठीक है, बोला है find nth term, find nth term। अच्छा क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है? nth टर्म। nth टर्म बोले तो tn, क्या tn। तो यार tn कैसे निकाल देते? tn इक्वल्स टू sn माइनस 1। sn दे रखा है, लिखो चुपचाप n into n plus 1 into n plus 2 अपॉन कितना दे रखा है 6 माइनस n minus 1, मतलब जहां जहां n लिखा है वहां पे क्या लिखोगे? n minus 1। तो यहाँ आएगा n minus 1, जहां n लिखा है वहां पे क्या लिखोगे? n minus 1। यहाँ पे क्या लिखोगे? n minus 1 a plus 1। यहाँ क्या लिखोगे? n minus 1 plus 2। कोई दिक्कत नहीं। अपॉन कितना 6। आया समझ में? आया। ये कितना आ गया? n into n plus 1 into n plus 2 अपॉन 6 माइनस n minus 1 ये कट गया n ये कितना आएगा? n plus 1। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया? 6। आया समझ में? आ गया। अच्छा ये क्या करोगे? देखो दोनों में कॉमन क्या आ गया? कॉमन देखो n इसमें भी n इसमें भी है, n plus 1 है, इस n plus 1 है, तो n into n plus 1 और 6 नीचे 6 कॉमन आ गया। क्या बच जाएगा? n plus 2 बच जाएगा माइनस उसमें क्या बच जाएगा? n minus 1 बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा भाई? n into n plus 1 into ये n plus 2 minus n plus 1 अपॉन कितना 6। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ये कितना आ गया? n into n plus 1, ये देखो प्लस माइनस खत्म, तो ये कितना बच गया? 3 अपॉन कितना 6। 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा? n into n plus 1 by 2 is your answer। कोई दिक्कत नहीं। ये दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुकना। मस्त दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? if sum of n terms देखा था nth term मतलब tn का मतलब क्या होता है? sn minus n, so -1 सॉल्व किया n into n plus 1 by 2। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, मैं साइड होता हूं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है? मिटाऊं? अरे मिटाओ अला देखो अगला लेक्चर क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन if sum of n terms is 3n square plus का 5n, ठीक है? then which term is 164। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। then which term is 164। देखो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। बोला है if sum of n terms is sn, सम ने रखा है, sum of n terms मतलब sn कितना दे रखा है? 3n square plus का 5n दे रखा है ना? दे रखा है। then which term, देखो कभी भी क्वेश्चन में ट्रिक बता रहा हूं आपको, कभी भी क्वेश्चन में which term आ जाए या फर्स्ट टर्म,
ठीक है, तो आप लेट करना टीएन टर्म। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए ना विच टर्म, देन लेट टीएन टर्म। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए ना विच टर्म, तो लेट करना टीएन टर्म। तो टीएन टर्म कितना लेट करना है भाई, टीएन टर्म कितना लेट करना है 164। टीएन पता है क्या होता है, यस एसएन माइनस 1 इक्वल्स टू 164। एसएन दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस का 5 है माइनस, अब जहाँ n है वहां पुट करोगे n माइनस 1, तो 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 को दिक्कत नहीं 164। ये कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 3, ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस का 5n माइनस 5 माइनस का 5 इक्वल्स टू 164। ये कितना आ गया 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 6n प्लस का 5n माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया 164। खट 3n स्क्वायर खट 5n माइनस कितना आएगा 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 6n माइनस का 5n प्लस का 5 इक्वल्स टू 164। खट ये भी खट और खट, क्या बच जाएगा, बचेगा देखो ये और ये 6n बच जाएगा ये और मिलके कितने देंगे प्लस का 2 इक्वल्स टू 164। कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ मतलब 6n इक्वल्स टू 164 माइनस 2 हो गया ये 162 आ गया n कितना आएगा 162 अपॉन 6। 3 से काटो 3 बचे 15 3 चौका 3 बचे 15 3 चौका 12 3 दूनी 6 काटो 2 दूनी 4 2 सत्तर 14। n कितना आ गया 27। क्या आ गया 27। टर्म वाला है व्हिच टर्म इज 164, तो कौन सा टर्म होगा वो 27वां टर्म। कौन सा टर्म होगा 27वां टर्म, कितना होगा 164। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। मैं साइड होता हूं, नोट करिए। कर लिया, अरे कर लिया, होले दिया रे यार हो गया नेक्स्ट आइए। पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, क्वेश्चन है Sn इक्वल्स टू दे रखा है Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस का 5n। देन बताना आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पेश होते हुए, ऐसा दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस का 5n, देन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज। कॉमन डिफरेंस बताइए और फर्स्ट टर्म बताइए। आइए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजे से सोल्व करेंगे। कैसे, मजे से। ऐसे कितना रखा आपको 3n स्क्वायर प्लस का 5n दे रखा है। आइए फर्स्ट टर्म बोला है, पहले s1 फाइंड कर लो। 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1 कितना आएगा 3 प्लस 5 कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। अच्छा s2 फाइंड करो। क्या फाइंड करो s2 कितना 3 2 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 5 into 2। कोई दिक्कत नहीं। 3 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 5 में 10 कितना आएगा 12 प्लस 10 कितना आएगा 12 में से 10 कितना हो गया 22। कितना हो गया 22। ठीक है। अच्छा फर्स्ट टर्म कितना आ गया s1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे उसमें, तो कॉमन डिफरेंस निकालो अपने tn कैसे निकालोगे sn माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। sn कितना है 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस sn माइनस 1 कितना 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। ये 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 3, ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n प्लस का 5n माइनस 5। ये कितना आएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n प्लस ये माइनस का 5n प्लस का 5। कोई दिक्कत नहीं। 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर मारा 5n से 5n मारा क्या बचेगा 6n। क्या बचेगा 6n
प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा टीएन आ गया। टी1 फाइंड करो। टी1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो 6 into 1 प्लस 2 कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। ठीक से करो। 6 into 1 प्लस 2 कितना आ गया 8। टी2 फाइंड करो। टी2 6 into 2 पुट करो यहाँ पे, यानी कितना पड़ रहा है 2 प्लस 2, 6 2 12, 12 2 14। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया। इसी जरूरत में नहीं है अपने को, यहाँ से S1 निकाल देखो। S1 निकाला ना फर्स्ट टर्म ऐसे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकाल दो कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 8। कॉमन डिफरेंस CD बोले तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू कितना आ गया 14 माइनस 8। 14 माइनस 8 कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। नोट करिए इसको, नोट करिए। कर लिया नोट? अरे कर लिया, आया समझ में? मिटाओ। अब इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक सिंपल, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। ये तो पहला तरीका था जो लॉन्ग मेथड था। कैसा मेथड था, लॉन्ग मेथड। ठीक है, लॉन्ग मेथड। इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक समझो। शॉर्ट ट्रिक किसका, कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस के लिए इतना लंबा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर बराबर में d/2। क्या लिखो, d/2। कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर कितना है 3, d/2। जहां d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई? ठीक है, तो d इक्वल टू कितना आएगा 6। याद करो कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा था। और एज फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट टर्म S1 यहाँ पे 1 पुट कर दो। S1 कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1। S1 कितना आ गया 8। एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका है कि जैसे मान लीजिए कल को आपको क्वेश्चन दे दिया क्या कि Sn इक्वल्स टू 6n स्क्वायर प्लस का 5n, ये दे दिया आपको, और कुछ कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं करना है। कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर कितना है 6 इक्वल्स टू d/2। तो d कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। कितना इजी है ना। जैसे कल को मान लो आपसे दे दिया Sn इक्वल्स टू -3n स्क्वायर माइनस का 6n। अब उसे कॉमन डिफरेंस सीधी बता भाई, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर कितना है -3 इक्वल्स टू d/2। तो d कितना आ जाएगा -6। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इजी है ना। नोट करो, शॉर्ट ट्रिक को साइड होता हूं। ठीक है, चलो कर लिया नोट, कर लिया। मिटाओ। नेक्स्ट अगला टॉपिक आइए। अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। याद है प्रोग्रेशन हम अलग अलग टाइप्स के पढ़ रहे थे। पहला था एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी। तो पहला टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन और पहला टॉपिक लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन या सीरीज। क्या बोल दो, सीरीज। उसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको क्या बोलेगी दुनिया, एपी। क्या बोलती है, एपी। ठीक है, आइए टॉपिक डालिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पहला पॉइंट खट से लिखिए, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड a sequence is called an AP. A sequence is called an AP if difference of term and its previous difference of terms and its previous terms remain difference. A sequence is called an AP if difference of term and its previous terms remains constant.
constant, and this difference and this difference is called common difference, and this difference is called common is called कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी, किसी भी सीक्वेंस को एपी में तब कहेंगे इफ डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा रहे? कांस्टेंट, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करिएगा। फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म किसे डिनोट करेंगे? छोटा ए से। दूसरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको सीडी, इसको दिखाएंगे हम छोटा डी से। कैसे दिखाएंगे? छोटा डी से, ठीक है। थर्ड पॉइंट, टीएन जो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू टी। टीए को nth टर्म में बोलते हैं या जनरल टर्म। टीएन क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ एपी या जनरल टर्म ऑफ एपी। nth टर्म बोल दो या जनरल टर्म बोल दो। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। साइड होता हूं, नोट करिए इसको, करिए भाई नोट। आया समझ में? अंदर ये खाली अच्छा नहीं लग रहा है, इधर कुछ भर देते हैं। आइए इधर भी भर लीजिए कुछ। क्या बनना? यह है कि इफ nth टर्म, अलग पॉइंट है, इफ nth टर्म इज लास्ट टर्म। अगर nth टर्म कैसा है? लास्ट टर्म बोले तो l, nth टर्म बोले तो tn, पर tn कितना था? लास्ट टर्म। तो l k कैसे लिख सकते हो? l इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब l माइनस a इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब n माइनस वन अपॉन d इक्वल टू n माइनस वन। इसका मतलब n l माइनस a अपॉन d प्लस वन। समझ में आया? जहाँ n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। l d का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। l का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। नोट करिए, मैं साइड होता हूं, ठीक है। अब एक जगह खाली है, और भर दूं। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो। यहाँ पॉइंट के बाद कंटिन्यू लिखना। nth टर्म क्या हो जाए? लास्ट टर्म, मतलब tn कितना हो जाए? लास्ट। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? l माइनस a अपॉन d प्लस वन। ठीक है, एक और पॉइंट कर लीजिए। nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना हो, फ्रॉम एंड। अगर आपको nth टर्म निकालना है कहां से? एंड से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? l प्लस का l माइनस का क्या? l माइनस का n माइनस वन इंटू टी। l का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म। d का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, सीधी। तो अगर nth टर्म निकालना फ्रॉम एंड, अगर nth टर्म से एंड से, तो उसका फॉर्मूला l माइनस n माइनस वन इंटू डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स, l मतलब लास्ट टर्म। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। मैं साइड होता हूं, नोट करिए इसको, नोट करिए भाई। समझ में आ रहा है? मिटाऊं? ये सारी बातें हमने एपी के बारे में जो जो काम की बात थी सारी मैंने एक साथ लिख दी। आई समझ में? आगे मिटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चंस, जो कि बहुत जरूरी है आपके सेहत के लिए। इसके लिए सेहत के लिए, ठीक है। आइए बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 7 माइनस 4n इज, देखिएगा 7n माइनस 4 इज nth टर्म। कौन सा टर्म है? nth
टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, ठीक है, ऑफ एन एपी, देन इट्स कॉमन डिफरेंस, देन इट्स कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है। 7 माइनस 4n इज nth टर्म, nth टर्म बोले तो tn, मतलब tn कितना दे रखा है आपको, tn दे रखा है 7 माइनस 4, क्या बोलता है कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो t1, 7 माइनस 4 into 1 बोले तो 7 माइनस 4 बोले तो 3, वैसे t2 फाइंड कर सकते हो 7 माइनस 4 into 2 कितना आएगा 7 माइनस 8 बोले तो -1, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, cd t2 माइनस t1, t2 कितना आया -1 माइनस 3, t1 कितना है 3, तो माइनस कितना आएगा -4, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक देखिए, तो ऐसे निकाल सकते हो, एक तरीका ये है, इसका शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक, अगर मान लीजिए tn दिया हुआ है, tn दिया हुआ है an, ठीक है, an प्लस कुछ दिया हुआ है c, ठीक है, तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस होता है cd, कॉमन डिफरेंस वो होता है कोफिशिएंट ऑफ n, जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है tn, क्या दे रखा है tn इक्वल्स टू 7 माइनस 4n, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा कोफिशिएंट ऑफ n, इसका n का कोफिशिएंट कितना है -4, देखो कॉमन, देखो जैसे कल को मैं क्वेश्चन दूं tn इक्वल्स टू 4 माइनस का 9n प्लस का 9, और मैं पूछूं कॉमन डिफरेंस, क्या पूछूं कॉमन डिफरेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ n कितना है -9, बात समझ में आया। जैसे कल को मैं एक और क्वेश्चन दूं, जैसे tn इक्वल्स टू माइनस का 9/2 एंड प्लस 6, कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ n का कोफिशिएंट कितना है -9/2। आज तो ट्रिक की बारिश हो गई, समझ में आया, 2 ट्रिक बताया मैंने आपको, नोट करिए, मैं साइड होता हूं, नोट करिए भाई, कर लिया, अरे कर लिया, अच्छे से नोट करिएगा, ट्रिक को साथ में लिखते चलिएगा, एक ट्रिक आपको काम आएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, 3 पॉइंट क्वेश्चंस में ट्रिक लगाइए, आंसर पाइए, मिटाऊं, बोलो बोलो, मिटा दो, नेक्स्ट आइए, अगला अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि बोला है इफ 12th term is 25 and 7th term, कौन सा बोला है, 7th term is 10, 7th term कितना है, then find 7th term is 10, then find, क्या फाइंड करना है, then find 20th term, क्या फाइंड करना है, 20वां टर्म, देखो 12th टर्म बोले तो t12, अब कुछ देर मैंने आपको बताया था t12 का मतलब क्या होता है, a प्लस 11d, कोई पूछा आपसे t13, इसका मतलब a प्लस 12d, जितना है एक कम के साथ d लगा दो, प्लस करके एक कम के साथ d लगा दो, कोई पूछे t10, इसका मतलब a प्लस 9d, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओगे, मिटाओ, तो क्या बोला है, if 12 term is 25, 12 टर्म बोले तो t12 मतलब a प्लस 11d, कितना रखा है 25 इक्वल्स टू क्या आएगा a प्लस 11d, पता चला, आ गया। अब 7th टर्म इज 10, 7th टर्म बोले तो t7, तो t7 कितना रखा आपको 10, t7 बोले तो a प्लस का 6d, ये कितना आ गया 10, इक्वेशन में कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, सॉल्व करो, a प्लस का 11d कितना आ गया 25 और a प्लस 6d कितना आ गया 10, माइनस कर दो, माइनस खत्म, 11 से 6 गया 5d, 25 में से 10 गया 15, d कितना आ गया 5 थी 15, उठा के इसमें पुट करो, इसे पुट कर दो, a प्लस 6 थे 18 इक्वल्स टू 10, तो a कितना आ गया 10 माइनस 18, तो a कितना आ गया -8, कितना आ गया -8, ठीक है, तो क्या बोला है
ये आ गया। बोला क्या आपसे फाइंड 20 टर्म, 20 टर्म बोले तो T20, क्या T20, T20 बोले तो a प्लस का 19b, 19b, a कितना है माइनस का 8 प्लस 19 इंटू d कितना है 3, कितना है 3 माइनस 8, 19 से 9 तो 27, 3 5, 19 से 57 होता है ना, घटाओ 17 10 7 9 आएगा 49 आएगा, कितना आएगा 49। तो दिक्कत अरे आया समझ में? हेलो क्वेश्चन है, नोट करो, नोट करो भाई, बात समझ में आई? आई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बताऊं बताओ। आई एक और क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ pth term of an AP is, if pth term of an AP is q, कितना रखा है q, and qth term is p, qth term कितना रखा है p, then proof that, क्या करना है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है p प्लस qth टर्म, p प्लस qth टर्म, p प्लस qth टर्म इज जीरो, इज जीरो, ठीक है। आइए देखिए pth टर्म याद है nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या होता है tn, तो p टर्म का मतलब क्या है tp, अरे nth टर्म को tn लिखते हैं तो p टर्म का मतलब क्या TP, if pth term of NP is Q, तो TP कितना का Q, TP बोले तो NT बोले तो A प्लस का N माइनस 1 इंटू D होता था ना, तो TP बोले तो A प्लस का N ये कितना रहेगा P माइनस 1 इंटू D, कितना रखा है Q, पहला क्वेश्चन आ गया। is Q and QH टर्म बोले तो TQ, क्या TQ, TQ कितना रखा है P, तो TQ बोले तो A प्लस का Q माइनस 1 इंटू D, वो कितना रखा है P। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो इसको, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, खत्म खत्म, P माइनस 1 इंटू D माइनस करना है Q माइनस 1 D, एक इसका इक्वल आ जाएगा Q माइनस P, ये कितना आएगा PD माइनस D माइनस QD माइनस D, इक्वल टू कितना आएगा Q माइनस P, ये कितना आएगा PD माइनस D माइनस का QD प्लस का D इक्वल टू Q माइनस P, प्लस माइनस खत्म खत्म, दोनों में D कॉमन आ गया P माइनस Q, P माइनस Q, माइनस कॉमन ले लो, ये भी P माइनस Q हो जाएगा, ये और ये खत्म, तो D कितना आ जाएगा माइनस 1, कितना आया माइनस 1, उठा के एक बार पुट करो, A की जगह A प्लस P माइनस 1 1, D की जगह कितना पुट करो माइनस 1 माइनस 1, ये कितना आ गया Q, कितना आ गया Q, तो A माइनस का P प्लस का 1 इक्वल टू कितना आएगा Q, आएगा ना भाई, तो A कितना आ जाएगा P को उधर भेजो, तो P प्लस Q माइनस 1 है ना, हाँ A इतना आ गया D इतना आ गया, क्या बोला है देन प्रूव दैट P प्लस QH टर्म, P प्लस QH टर्म ले तो TP प्लस Q, अरे P प्लस QH टर्म तो TP, जैसे P टर्म है TP, QH टर्म है TQ, कहां गया TQ, तो P प्लस QH टर्म ले तो T प्लस PQ, मतलब P प्लस QH, इसका मतलब A प्लस का P प्लस का Q माइनस 1 इंटू D, A कितना है P प्लस का Q माइनस 1 प्लस P प्लस का Q माइनस 1, D कितना है माइनस 1, आया ना आया, तो P प्लस का Q माइनस 1 माइनस का P माइनस का Q माइनस माइनस प्लस, कट 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 और कट, कितना आ गया 0, हेंस प्रूफ। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 2 के साथ, लेकिन हाँ प्रॉपर नोट्स बनाइए, उस रिवीजन करिए, उसके बाद अगले लेक्चर को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। अभी नाइट हो रहा है तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नमस्कार।